हाय डियर फ्रेंड्स, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पेपर 2 के लिए सामाजिक विज्ञान, जो कि सीटेट परीक्षा में कैसे पूछा जाता है। आप कैसे तुक्का मारेंगे, अगर एग्जैक्ट उत्तर पता नहीं है तो आप कैसे ऑप्शन का चुनाव करेंगे ताकि 90% वो सही हो जाए। इन्हीं सभी चीज़ों के साथ मैं क्लास भी करा रहा हूँ। आप पे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो ₹500 पेमेंट करके आप 9771170644 पे ज्वाइन कर सकते हैं और रिज़ल्ट 100% पा सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का। अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देना है। 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग राज्यों में बांटा गया। कारण आर। 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी हिंदी बोलने वालों के लिए। तो अब देखिए प्रश्न कैसे आता है। नीचे जो अभिकथन और कारण दिया है, इसमें आपको चुनाव करना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो इसको लेकर के सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी सीटेट का एग्ज़ाम हो। तो इसमें अब चुनाव, आपको ये डिटेल नॉलेज नहीं होगा तो आप उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो पहला का जो उत्तर होगा, दोनों तो सही है कि 1960 में बम्बई को भी अलग किया गया, बांटा गया, और 1966 में पंजाब को भी। लेकिन आर का ए व्याख्या नहीं करता है। देखिए, सबसे पहला ही तुक्का काम किया बड़ा ऑप्शन, सबसे पहला ही तुक्का इसमें काम कर गया। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम में एग्जैक्ट उत्तर पता नहीं है और निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप बड़े ऑप्शन के साथ चले जाइए। चलिए, दूसरा प्रश्न देखते हैं। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत ड्यू टू। लद्दाख को हम लोग छोटा तिब्बत भी कहते हैं, क्यों, किन किन कारणों से। तो पहला है भौगोलिक समीप्य, धार्मिक समानता, समान भोजन, भाषाई समानता। तो ABCD, इसका भी ये बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, यानी इसका मतलब हुआ सभी। जहाँ भी सभी दिया हो 90% सही होने का चांस होता है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 4। सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। इस पे लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था। चलिए, और भी जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। यह चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है। देखिए, किस कारण से पृथ्वी का वायुमंडल में जो गैस है बना रहता है, आखिर यहाँ से हटता नहीं है। तो आप सभी साइंस जब पढ़ेंगे तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ते होंगे, जो होता है F = G m1m2/r²। ये गुरुत्वाकर्षण बल का आपका फॉर्मूला हो जाता है। चलिए, 35 नंबर प्रश्न देखेंगे। अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से फिर पढ़ेंगे। शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एवं भव्य सुसंगत विश्लेषण में लाए गए। तो 35 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका, ये कितने नंबर प्रश्न था, 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों कथन सही है और आर ए की व्याख्या करता है। चलिए, 36 नंबर देखेंगे। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। तो हमारा सौर परिवार सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्का पिंड। ये देखिए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। मतलब जब आपको उत्तर नहीं पता होगा तब ये तुक्का लगाइएगा, अन्यथा आप अपने उत्तर के साथ जाएंगे। 37 नंबर प्रश्न देखिए। कथन ए और बी पे ध्यान दें, ध्यान से पढ़ें। जेम्स मिल ने 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 भागों में प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों
प्राचीन, मध्य और आधुनिक। नहीं, इन्होंने जाति के आधार पर विभाजन किया था। तो ए तो सही है, ए सही है, किंतु बी बिल्कुल गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का 3 नंबर। ए सही है लेकिन बी बिल्कुल गलत है। 38 नंबर, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेलगाड़ी का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। देखिए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन। आप इतना ही प्रश्न में देख सकते हैं कितना बड़ा ऑप्शन सही जाने लगा। नेक्स्ट, इंग्लिश में भी आप प्रश्न देख सकते हैं 39 नंबर, और यहाँ हिंदी में भी। कथन ए और बी पे ध्यान देंगे। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। बी, इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो जो आपका ये 39 नंबर प्रश्न है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दोनों सही है। ये दोनों कथन सही है। जब अकाल पड़ा था 1770 में तो लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे, जो कि 1/3 आबादी बंगाल की खत्म हो गई थी। चलिए नेक्स्ट, इंग्लिश में आप 40 नंबर देख सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। तो 40 का सही जवाब इस चारों के चारों ऑप्शन में बिल्कुल सही नहीं है। तो इसे आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे, देख लेंगे, हैशटैग लगा देंगे। नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न। 41 में स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? तो ये ताराबाई शिंदे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न। गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले हैं? सही विकल्प का चुनाव करें। तो सुलेमान और किर्थर हिल्स, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। ओके, ठीक इसी तरह से आप तुक्का लगाते जाएंगे। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। कथन ए और आर को अच्छे से आप पढ़िए। रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे हैं। आर, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने में रोकती है तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 43 नंबर का 1 नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका? 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। 44 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से वायुमंडल में अधिकांश कौन सी गैसें हैं? तो आप सबको पता है नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये 78% है और ये 21%, यानी 20.9। तो इसको राउंड फिगर में मान लिया गया, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 45 नंबर प्रश्न है। कथन और ए और बी पे आप ध्यान देंगे। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। तो क्या कथन ए और बी दोनों सही है? दोनों गलत है। या ए सही है, बी गलत है? ए गलत है, बी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 नंबर का ऑप्शन 3। ए सही है किंतु बी गलत है। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष एवं महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई? तो जो आपका 46 नंबर प्रश्न है 46 देख सकते हैं इंग्लिश में भी। तो 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, 18 वर्ष और 16 वर्ष। अभी वर्तमान में है 21 वर्ष और 18 वर्ष। 47 नंबर आप देखेंगे। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक है। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी ए, बी और डी। ए, बी और डी, सी को छोड़कर। नेक्स्ट है 48 नंबर। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसे बहती है?
तो 48 का सही जवाब हो जाएगा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करती है पवन। क्लास 7th में आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो ये दिया गया है। चलिए 49 नंबर, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। 50 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? तो ग्लोब पर डिजाइन नहीं, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। तो इसका 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, स्थान को ढूंढने के लिए। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका 51 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 51 का हो जाएगा 3। 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई, जो कि गलत है। ये 1925 की बात देखा जाएगा। 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कथन और कारण देख लीजिए। राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। तो आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर जो आपका 52 इंग्लिश में भी 52 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। ए और आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। चलिए 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, ए, सी और डी, यानी संसाधनों की खपत को घटाना, संसाधनों को पुनः चक्रण, वस्तुओं का पुनः प्रयोग यानी उपयोग। तो इसका ऑप्शन ए ही सही जवाब हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं, पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? तो 54 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में। 55 का सही जवाब हो जाएगा, 55 का जो प्रश्न है, क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयोगिता और प्रयोज्यता, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। आप जुड़िए, रिजल्ट की गारंटी आपको मैं दे रहा हूँ, रिजल्ट की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं और सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 56 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रेयरी को विश्व का धन्यागर भी कहते हैं। प्रेयरी आप जानते होंगे अमेरिका का ये घास है। इसे प्रदेश में अधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन 56 का जो उत्तर हो जाएगा। देखिए कथन कारण वाला सवाल बहुत पूछता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी और सी। नेक्स्ट देखते हैं 57 का, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लोब। पृथ्वी को कौन दर्शाता है, किस पे आप पृथ्वी को दिखा सकते हैं? तो ग्लोब पे, यानी द मॉडल ऑफ अर्थ आर कॉल्ड ग्लोब। तो 57 का सही जो जवाब हो जाएगा 2024 में जो प्रश्न पूछा काफ़ी लाजवाब और कथन कारण वाला सवाल बहुत सारा पूछा था। फिर हम बढ़ते हैं आगे, यहीं रिपीट कर गया 56-57 प्रश्न। चलिए 58 नंबर प्रश्न पे आते हैं, ए और आर कथन वाला। देखिए कथन और कारण वाला प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। आर है कारण, जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे और संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो देखिए ऐसे प्रश्नों का जो उत्तर है, मान लीजिए 58 है, तो लगभग जा कर के ये कथन सही होते हैं। तो 58 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों कथन सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। 59 नंबर प्रश्न देखिए, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है। तो आप संचरणीय रोग जानते होंगे। तो संचरणीय बीमारियां
इसका सही जवाब हो जाएगा संचरणीय बीमारियां। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 60 नंबर प्रश्न, और इसमें भी कथन और कारण है। दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। यह व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे। कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो ए गलत है किंतु आर सही है। आप लोगों को बता दूं, ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, और कांग्रेस की स्थापना 1885 में 28 दिसंबर को हुई थी। 61 का प्रश्न आर और ए और आर कथन और कारण जानेंगे। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। यह बच्चों को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें विभिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, कथन और कारण। भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। मानसून का अभाव और कर्ज यानी ऋण चुकाने की अक्षमता के कारण किसान ये काम करते हैं। तो यहाँ ए और आर दोनों सही है, और ये व्याख्या करता है, आर ए की व्याख्या करता है। 63 नंबर सवाल देखेंगे, उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा है उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने की आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो 33 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, ए सी और डी। बाल वड़ियों का प्रावधान, सी व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान, और डी रात की पाली के लिए लाने ले जाने की सुविधा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 64 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रश्न उपागम के संबंध में सही है। देखिए सीडीपी के साथ मैं आपको ये क्लास दे रहा हूँ, साथ ही साथ आप ₹500 पेमेंट करके तुक्का के साथ, और मैंने 15 दिन पढ़ करके सीटेट कैसे पास किया था। मैथ साइंस से मैंने 6 to 8 पास किया था, और 1 to 5 तो जनरल विषय होता है। आप जुड़िए, मैं सारा अनुभव अपना झोंक दूंगा। और आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 9771170644। इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको इन्फॉर्मेशन के साथ आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं 64 नंबर को। इंग्लिश हिंदी दोनों में आप देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको मैं हिंदी में ही कराऊंगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अब थोड़ा क्लास को तेज करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान कीजिए। तो सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। अगला 66 नंबर प्रश्न, कथन और कारण देख सकते हैं। विद्या विशेष और सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। देखिए सामाजिक विज्ञान व्यापक क्यों हो जाता है, इसमें आपको 4 विषय पढ़ना होता है, और चारों के चारों लाजवाब विषय होते हैं। तो 66 का सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। 67 नंबर प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। तो कौन से प्रश्न मदद करेंगे, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, ए, बी और सी। नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर प्रश्न, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है। तो आपका 68 का हो जाएगा जवाब ऑप्शन 2, भारत में न्यायिक स्वतंत्रता है। 69 का हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो 69 का जवाब हो जाएगा यह विद्यार्थियों की अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। 70 नंबर प्रश्न देखिए, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि। तो आप देख सकते हैं 70 नंबर प्रश्न का जवाब जो है
70 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी। अगला प्रश्न 71 नंबर, रिक्त स्थानों को सही भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। एक ड्रेन्ड का डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजगता की आवश्यकता, सजग जनता आवश्यक है। तो लोकतंत्र की, किसकी? लोकतंत्र की। 72 का, भारतीय धर्मनिरपेक्ष में राज्य धर्म के संदर्भ में सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ है। तो जो इसका अर्थ हो जाएगा 72 का हमारा जवाब हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर 3, ए और डी। चलिए 73 की ओर बढ़ते हैं। 73 का कथन और कारण देख सकते हैं। खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों को भार कम करती है, क्योंकि इसमें उन्हें परीक्षा की तैयारी करने से पहले से नहीं करनी पड़ती है। तो इसका 73 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल ए सही है। 74 नंबर आप देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियाँ अपनी एक कक्षा में विद्यार्थियों से प्राप्त की हैं। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की गरीबी व असमानता के मुद्दों पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। चलिए 75 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? तो 75 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है। एनसीएफ से प्रश्न ना हो ऐसा होगा ही नहीं, चाहे कोई भी विषय हो आपका। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्यपुस्तकों में निम्नलिखित में से पाठ्यपुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, उच्च प्राथमिक स्तर। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? ये 77 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, ए, सी और डी। चलिए 78 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? तो आप 78 नंबर प्रश्न का जवाब दे सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, ए और बी। ए और बी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। प्रतिदिन सीटेट के लिए लाइव क्लास 8 PM से, अगर आप टीआरई की या एकेडमिक पढ़ना चाहते हैं तो 9 PM मैथ और साइंस, और सक्षमता के लिए अगर आप जुड़ रहे हैं हमसे तो सक्षमता का क्लास 7 से 8, 7 PM से 8 PM आपका चलता है। यानी रात को 3 क्लास में देता हूँ, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। उसमें 30 या 40 मिनट का क्लास होता है, बाकी आपको तरीका बताया जाता है कि एग्ज़ाम कैसे निकाला जाता है। 79 प्रश्न आप देखिए। CDP का है, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा? तो 79 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। तुक्का तो आप मारेंगे तो आसानी से ये सही होगा, लेकिन पहले आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे। 80 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? तो 80 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियों को तस्वीरों का प्रदर्शन करना, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। 81 नंबर देखिए, 81 का क्या जवाब सही होगा? 81 का, ऐसे संभव है कि आपकी कक्षा में हंसियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हंसिएकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 81 का। इंग्लिश में भी आप प्रश्न यहाँ देख सकते हैं। 81 के लिए सही जवाब आप ढूंढेंगे तो 81 के लिए आप सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और सी। नेक्स्ट
82 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कार्य विशिष्टताएं हैं? तो 82 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 ए और सी। 83 नंबर, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं? यानी बच्चों को जब आप घूमने के लिए ले जाते हैं तो प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना और तर्क के कौशल को विकसित करना, तथ्यों को याद रखने में मदद करना, विद्यार्थियों के ज्ञान की परीक्षण करना, छात्रों के प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना। तो देखिए यहाँ बड़ा ऑप्शन सही नहीं होगा। 83 का जो जवाब होगा ए, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्ति होगा, यानी वो देख करके समझेंगे, सीखेंगे। लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात की चुनाव क्यों होती है? तो 84 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, अगला आपका जो उत्तर है 85 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर आप देखेंगे तो आपतन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो 85 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केस स्टडी। नेक्स्ट 86 नंबर, कथन भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है, यह अनुमान लगाता है कि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 86 नंबर प्रश्न का 86 का ऑप्शन ए बी और सी, ए बी और सी। 87 नंबर देखिए, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? सामाजिक विज्ञान के भार को अगर कम करना चाहते हैं तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 ए और बी। अगला प्रश्न है, दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग एक हस्ताक्षरित समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वे हैं। तो वे कौन से हैं दोनों? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। चलिए 59वां प्रश्न देखते हैं, यानी सेकंड लास्ट प्रश्न, इसके बाद लास्ट प्रश्न होगा। और आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए। ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 500 पेमेंट करना होगा और उसके बाद आपको जुड़ना होगा। राज्य शासन प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्न ए और बी पर विचार करें। तो इसका 59 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करता है। और आज का अंतिम प्रश्न, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं 60 का, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 बी सी और डी। तो ये रहा आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान के 60 महत्वपूर्ण MCQ जो कि 2024 में पूछा गया था। मैंने आपको तुक्का भी बताया। उसके बाद आप इसी आधार पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट SCERT जो बिहार प्रकाशन का आता है और NCERT का मैं निचोड़ आपको अधिक नहीं पढ़ना है। 15 से 20 दिन आप इस चैनल पे पढ़िए, मैं आपका स्कोर 150 में 120 प्लस करा दूंगा, ये मेरा वादा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में गणित और विज्ञान के कक्षा में, जो कि 1 to 5, 6 to 8 दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा, और CDP के साथ। धन्यवाद।